कि हमारी कोशिश है भारत माता के महान सपूतों के बलिदानों के बारे में हमेशा हम दिलों में उनके नाम को, उनके बलिदानों को जगाए रखें। और स्वतंत्रता महोत्सव के लेक्चर सीरीज में दूसरे दिन आज हमारे साथ हैं मुख्य वक्ता माननीय अमर सिंह जी, जो कि प्रखर, मुखर और शिखर नेता हैं। बहुत बहुत तालियां उनके लिए। वेलकम। हम कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े समाजवादी परिवार से लेकर इंटरनेशनल पर्सनालिटीज तक अगर अमर सिंह जी के बारे में हम बात करें तो बहुत अच्छे उनके रिश्ते हैं। साथ ही साथ शेरों शायरी का मुलम्मा चढ़ा हुआ जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, किसी भी कटाक्ष के साथ जिस तरीके से वो आंसर करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला लाजवाब हो जाता है, क्वेश्चन शायद उसके पास नहीं रहते। साथ ही साथ बिना परवाह किए बेबाकी के साथ जो जवाब देने का उनका तरीका है वो बहुत सारे लोगों के दिलों में उनकी जगह को और ज़्यादा लोकप्रिय और मजबूत करता है। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है अमर सिंह जी के बारे में वो ये, और उन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी बनाती है, कि बॉलीवुड, हॉलीवुड के रेड कार्पेट से लेकर राजपथ तक हर एक जगह उनकी बहुत अच्छी पैठ है। तो बहुत बहुत स्वागत है अमर सिंह जी आपका। और आज हमारे सब तमाम लोगों के बीच में वो बात करने वाले हैं जाति और राजनीति के विषय पर। कितने ज़्यादा बदलाव, कितने ज़्यादा चेंजेस इस देश ने देखे हैं और इस विषय पर वो क्या सोचते हैं। उससे पहले मैं आग्रह करूंगी अपने प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी को, जो कि माननीय अमर सिंह जी को बुके देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। जी। इसी के साथ हमारे साथ श्री नंद किशोर गर्ग भी हैं, जो कि राजनेता हैं, वाइस चांसलर हैं, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद हैं। इस कार्यक्रम में स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमर सिंह सर से कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। उससे पहले सुरेश सर इस भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुदर्शन परिवार के इस मीडिया मंदिर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कल 9 अगस्त क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर हमने स्वतंत्रता सप्ताह की शुरुआत की है। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के इस सप्ताह में हम हिंदुस्तान के सामने हमारे उन सारे वीरों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। 10 साल पहले हमने इस अभियान को शुरू किया, तब लोगों ने कहा था कि जिस हिंदुस्तान में आज़ादी का एक दिन भी छुट्टी का दिन मनाया जाता है, उस दिन को आप 7 दिनों तक कैसे मनाएंगे। लेकिन मित्रों, हमने 3 साल में इस सप्ताह को इतना लोकप्रिय किया और हम 7 दिनों में इतने महापुरुषों को, ऐसे अनसंग हीरोज़ को हिंदुस्तान के सामने लेकर आते हैं जिनको लोग नहीं जानते थे या उनके विभिन्न छटाओं को नहीं जानते थे। इस देश के उन, खास करके उन युवाओं ने, उन प्रतिभाशाली युवकों ने अपनी ना केवल प्राणों की बल्कि अपनी सारी संभावनाओं की, अपने परिवार के प्रति सारे कमिटमेंट की आहुति इस क्रांति के आंदोलन में दी। ऐसे पूरे लंबे आज़ादी की इस आंदोलन में, जो ना केवल ब्रिटिशों से बल्कि उसके पहले भी विभिन्न प्रकार के मुगलों से जो हिंदुस्तान में राज अलग अलग आक्रांताओं ने किया था, और मैं तो मानता हूं कि उसके बाद भी तकनीकी आधार पर हम भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से आज़ाद हो, कई प्रकार की मानसिकता से लेकर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की गुलामी आज भी हम झेल रहे। और इसलिए उस आज़ादी के दिशा में, संपूर्ण आज़ादी के दिशा में जाने के लिए हमने ये सप्ताह शुरू किया है। आप सब लोग आज सम्मिलित हैं दूसरे दिन में, और आज दूसरे दिन में अमर सिंह जी जाति और राजनीति इस विषय पर बात करेंगे। अमर सिंह जी जिस राज्य से राजनीति करते हैं वहाँ पर जाति और राजनीति का कितना गहरा संबंध है ये बताने की आवश्यकता आप लोगों को तो नहीं है। एक बात मैं अमर सिंह जी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं तो खुलेआम अपने आप को एक हिंदुत्ववादी पत्रकार के नाते प्रस्तुत करता हूँ, और मुझे ऐसा कहने में कोई गुरहेज नहीं, क्योंकि अपने आप को सेकुलरता के नाम पर हिंदुओं को गाली देने की महान परंपरा कुछ लोगों ने तुच्छ प्रकार से हिंदुस्तान में चलाई है, उसको रोकने के लिए ही, और ऐसा करने वाला मैं पहला नहीं हूँ। सावरकर, लोकमान्य तिलक से लेकर तमाम लोग हिंदुस्तान में रहे हैं, लेकिन बीच के कुछ पड़ाव में
ये दरी या ये पोलराइजेशन इतना गलत तरीके से हुआ है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने सही चित्र रखने की आवश्यकता है। तो पहली बार मैंने अमर सिंह जी का चलते चलते करने के लिए उनसे संपर्क किया, उन्होंने हाँ कहा, मैं उनके घर गया। तो मैं जनरली आप लोगों ने मेरे चलते चलते देखे होंगे, लेकिन जब मैं अमर सिंह जी के घर गया और उनके यहाँ पर मंत्रोच्चार चल रहे थे पूरे कैंपस में, तमाम सारे प्रकार के जो देवी देवता मेरे भी घर में है, बल्कि कुछ कम है, उससे भी ज़्यादा उनके घर में थे। मेरे गले में जितने देवी देवता होंगे उससे ज़्यादा देवी देवता उन्होंने अपने गले में धारण किए हैं। मुझे लगा कि इस व्यक्ति में और मेरे में धर्म के प्रति कमिटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। शायद मेरा अब तक ना मिलने के कारण इनके प्रति एक ऐसा भाव था जो कि शायद गलत हो सकता है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो हमने चलते चलते किया, उसके बाद घंटों बैठे। उसके बाद हमारे मिनिस्टर कॉन्क्लेव में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद 2 ही लोग ऐसे थे जो मंत्री नहीं थे लेकिन मंच पे थे, सुब्रमण्यम स्वामी और अमर सिंह जी। ये मंत्री ना रहे तो भी मंत्री से बड़े हैं। और तब भी आप मुंबई से चार्टर फ्लाइट से आए थे, आज भी लंबा सफ़र करके बारिश के ट्रैफिक जाम के बावजूद यहाँ आए हैं। अमर सिंह जी को हम जब भी मिलते हैं और करीब जाते हैं ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हमारे दिलों में जो गौ माता बसती है वो उनके दिलों में भी बसती है। हम शायद जेब में गौ माता को ज़्यादा उतना नहीं बिठा पाती जितना वो हमसे कई गुना ज़्यादा बिठाते हैं या देते हैं अपनी जेब को, वो भी बड़ी अच्छी बात है। भारत माता के प्रति भी उनके दिल में जो जगह है उसमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभी कुछ विषयों के वैचारिक मतभेद होते हुए भी हमने एक दूसरे की सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और समझानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसी कड़ी में आज अमर सिंह जी इस मीडिया मंदिर में हमारे सामने हैं। मैं दोबारा उनका स्वागत करते हुए उनको अपना प्रबोधन पर इस लेक्चर को देने का निमंत्रण देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने भातृवत्र मित्र सुरेश जी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूँ कि 3:30 बजे एयरपोर्ट से चलने के बाद भी यहाँ आने में विलम्ब हुआ और आप लोगों को प्रतीक्षारत रहना पड़ा। यह विषय बहुत सामयिक है, बहुत गूढ़ है, जाति और राजनीति, और बहुत संवेदनशील है। और मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए पता नहीं आज के इस व्याख्यान के बाद कल का दिन कैसा हो, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो मैं मस्तिष्क की मेधा से अधिक हृदय की भावना के उद्दोलन से बोलता हूं। और ये मीडिया मंदिर है और आप लोग यहाँ बैठे हैं, नाम भी बहुत उत्तम है, सुदर्शन, मतलब सुंदर दर्शन। सुंदर दर्शन ईश्वर का हो, सुंदर दर्शन विचार का हो, और वो जो एक विकार है समाज में या जो एक विकृति है, उस विकृति को समाप्त करने के लिए भी जो चक्र है भगवान विष्णु का, वह भी सुदर्शन है। तो सुदर्शन अपने आप में बहुत एक बड़ा शब्द है, बड़ा व्यापक शब्द है। और मेरा ये मानना है कि धर्म और आस्था किसी दल और किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है, यह एक सामूहिकता का विषय है। अगर हमारे मुसलमान भाई को 5 वक्त की नमाज पढ़ने में कोई लज्जा नहीं है, औजु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन कहने में उसे कोई बहुत उत्साह से वो कहता है, तो हमें भी काली कवच, दुर्गा कवच, शिव कवच या हनुमान कवच, जिसकी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी हमें भी पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मस्जिद है, ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है जी को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। अभी मैं कुरान का अध्ययन कर रहा था और कुरान का अध्ययन करते हुए अंग्रेजी कुरान, उर्दू में नहीं पढ़ सकता, अरबिक नहीं पढ़ सकता,
तो उसमें बला को टालने के लिए एक पैगाम मैंने पढ़ा, जिसको कहते हैं आयातुल कुर्सी। आयात जैसे हमारे यहाँ श्लोक होते हैं, उनके यहाँ आयात होते हैं। और आयातुल कुर्सी जैसे हमारे यहाँ कवच होता है, वो एक कवच है जो बलाओं को टालता है। उस आयातुल कुर्सी में लिखा हुआ था कि न तुमसे पहले कोई था, न तुम्हारे बाद कोई है। तुम जितना ज्ञान देना चाहोगे उतना ही ज्ञान हम क्षुद्र लोगों को मिलेगा। तुम अनंत हो, तुम्हारा कोई आदि नहीं, तुम्हारा कोई अंत नहीं। तुम प्रकाश के पुंज हो, तुम यत्र तत्र सर्वत्र दैदीप्यमान हो। ये कुरान है, आयतुल कुर्सी है। सिर्फ उसमें अल्लाह की जगह आप ईश्वर लिख दें तो आपको गांधी के वो पद याद आएंगे जो अपने रोज की प्रार्थना सभा में कहते थे, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मतलब आस्था और भावना, ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, यह इंसान है। न हिंदू बनेगा न तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हिंदू का खून है ना मुसलमान का खून है, ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का खून है। क्योंकि भारत ये तो सत्य है, हिंदुस्तान है। और यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई भी, उसमें 90% क्योंकि मुसलमान शासक आए तो राजधर्म बना। हिंदी और संस्कृत का विलुप्तीकरण इसलिए हुआ कि मुसलमान शासक आए तो उर्दू प्रचलित हुई, लेकिन मूल रूप से उनके रक्त में भी हमारे संस्कारों का वही बीज है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब जाते हैं तो कई मुसलमान भाई मिलते हैं, कहते हैं हम राजपूत मुसलमान हैं। नसरुद्दीन चौहान, हाँ, और जिस तरह से मकबूल भट्ट कश्मीर में आपको मिलेंगे। भट्ट तो ब्राह्मण होता है, मतलब कभी ना कभी उनकी पीढ़ी में वो भट्ट थे, तो भट्ट उन्होंने नहीं छोड़ा है, लेकिन धर्म बदल गया है। और हमारी कट्टरता भी इसके पीछे कारण रही है कि कोई विदेश चला गया तो बहिष्कार कर दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी छोड़ दिया। हमारे किसी ने निरामिष भोजन ग्रहण कर लिया तो बिरादरी ने निकाल दिया। तो ये जो ब्राह्मणवाद, क्षमा करें मैं कोई जाति के लिए नहीं कह रहा, ब्राह्मणवाद को मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण ब्रह्म समाज की के एक वर्ग की कट्टरता, उस कट्टरता से भी जो एक सहिष्णुता की कमी आई। हमारे पिता और दादा बताते हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी इसे हवा दी, क्योंकि उनकी एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। अगर विभाजन नहीं रहता, और विभाजन करके भी वो इसलिए गए कि हम जा रहे हैं लेकिन एक सिरदर्द छोड़ के जाएं, ये हमें सजा दी गई। आप कल्पना कीजिए कि भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक हो और हम सब एक साथ मिल करके रहें, तो आज जो सामरिक विषयों पर जो हमारा खर्च होता है, वो सारा खर्च हमारा विकास पर होता है, हम सब खुशहाल होते हैं। तो आज ये समस्या, हम तो ये कहते हैं संघ की कोई दोष देता है, कोई भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता को दोष देता है। मूल रूप से यह समस्या अंग्रेज चले गए और ये समस्या छोड़ गए। मूल रूप से यह समस्या अंग्रेजों ने की है, और वो इसलिए की है कि इंग्लैंड में वो इस समस्या से सदियों से पीड़ित हैं। आयरलैंड के लोग अंग्रेज और अंग्रेजों की नस्लियत से बहुत दुखी रहते हैं, इसलिए छिटपुट हिंसक घटनाएं भी आयरलैंड के लोग करते रहते हैं लंदन में। तो अपने शरीर की छोटी सी फुंसी से वो परेशान है, तो उन्होंने एक बड़ा फोड़ा छोड़ दिया
और मैं तो आपको एक बात बताऊं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट के सदस्य थे। आप आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी के पत्राचार को पढ़िए। उस पत्राचार को पढ़ने के बाद आपके रोए खड़े हो जाएंगे कि दोनों कितने बड़े लोग थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बड़े आदमी थे। उनका आपसी विरोध भी कितना स्तरीय था और कितना उच्च कोटि का था। एक बार आप भ्रमित होंगे कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, कि दोनों बड़े तार्किक, दोनों बड़े प्रासंगिक और दोनों बहुत अकाट्य तर्कों के साथ एक दूसरे से वैचारिक द्वंद्व कर रहे हैं। उसमें कहीं निचलापन नहीं। तो जाति और राजनीति, जाति के अंदर एक चीज और छुपी हुई है, धर्म। बिना धर्म के जाति नहीं होती। और जब जाति और धर्म जुड़ जाते हैं तो राजनीति होती है। अब ये बड़ा प्रचलित है, लोग कहते हैं कि साहब जातिवादी नहीं होना चाहिए, अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। कुछ लोग और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं अंतरजातीय क्यों, अंतरधर्मीय धार्मिक विवाह भी होना चाहिए। कुछ लोग और बढ़ते हैं, लेकिन कैसे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शरीयत के मुताबिक अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान युवक से शादी करेगी, विवाह करेगी, तो धर्म परिवर्तन अनिवार्य है। क्योंकि अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो जो औलाद होगी वो जायज़ नहीं होगी, वो नाजायज होगी। उसे कहते हैं कि उसे कलमा गो होना होगा। नवाब पटौदी से जब हमारी मित्र शर्मिला टैगोर का विवाह हुआ तो उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा। कलमा गो मतलब आयतें बोलनी पड़ी और उनका मुसलमान इस्लामी नाम आयशा रखा गया। उसके बाद सैफ अली खान और सोहा ये सब जायज़ बच्चे करार दिए गए। बहुत कम नज़ीर है कि सुनील दत्त और नरगिस की शादी हुई। ना सुनील दत्त ने धर्म बदला, ना नरगिस ने धर्म बदला। सुनील दत्त का दाह संस्कार हुआ और नरगिस को दफनाया गया। ऐसी नज़ीर बहुत कम है, एक ही है शायद। वरना अभी फिर पुनरावृत्ति हुई है। अभी करीना कपूर का विवाह सैफ से हुआ है, उसे भी इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। उसी तरह से हम घर वापसी की बात करते हैं। ये ठीक है कि रक्त बीज हमारे हिंदुस्तान के संस्कार का है, लेकिन घर वापसी मात्र एक समारोह द्वारा नहीं होगा। अगर आप किसी मुसलमान भाई को हिंदू बनाते हैं तो उससे रोटी और बेटी का संबंध भी आपको करना पड़ेगा। जब तक रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक उसकी घर वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। यही हमारा विरोध है। हमारा विरोध हिंदुत्व से नहीं है, हमारा विरोध उत्साह की अतिरेकता से है। और संभवतः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गौ रक्षकों के बारे में बोल रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न मैं उस दल में हूँ, न जाने की कोई इच्छा है, लेकिन इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि संभवतः वह गौ माता के विरुद्ध नहीं बोल रहे थे। अभिव्यक्ति की कंजूसी हुई, और अभिव्यक्ति की कंजूसी हमारे ऐसे छोटे व्यक्ति से हो तो कोई बात नहीं। देश का प्रधानमंत्री जो संघ का स्वयंसेवक पहले रहा हो, उसके मुखारबिंद से अगर गौरक्षकों के विरुद्ध सीधा प्रस्फुटन होगा तो विस्फोट होगा। क्योंकि मैं भी गौशाला चलाता हूँ और आज पहली बार मैं यहाँ कह रहा हूँ, विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में नवरात्रों में मैं लंगर चलाता हूँ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराता हूँ, और वहाँ पर अच्छी भली संख्या में गौशाला चलाता हूँ। और मेरा भाव गौ माता के लिए वैसा ही है जितना किसी संघ के स्वयंसेवक का होगा। क्योंकि आस्था, विश्वास और धर्म, मैंने फिर कहा, यह किसी एक का एकाधिपत्य नहीं हो सकता। ये एक धर्म, गौ माता के प्रति विश्वास, ये हमारी आस्था है, हमारी राजनीति नहीं।
लेकिन ये आस्था को राजनीति में परिवर्तित करने की जब भी चेष्टा होती है उसका हम विरोध करते हैं। आस्था को आस्था रहने दो। एक एहसास है, इसे राजनीति का इल्जाम न दो, इसे महसूस करो, इस एहसास को जियो, इस एहसास पर राजनीति मत करो। इस एहसास पर राजनीति करना तलवार की नंगी धार पर चलने के समान है। आप अपने आस्था पर, अपने विश्वास पर किसी भी समूह में रह करके दृढ़ता से लड़ सकते हैं। मैं समाजवादी पार्टी में था, बीच में चला गया, मुलायम सिंह जी के आग्रह से और उनके प्रेम से फिर आया हूँ। मुझे मुलायम सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि आप हिंदुत्व में के इतना प्रबल समर्थक क्यों हैं। उनके अपने आवास में हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। वो हनुमान जी के बड़े भारी भक्त हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं जो लोगों को नहीं पता है, इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने राम का नाम लिया या संघ ने राम मंदिर की बात की, समाजवाद को आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से अलग नहीं कर सकते। और राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में लगातार रामायण मेला चलाया। आज के समाजवादियों को भी चलाना चाहिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आप तो राम की बात करते हैं, राम के मंदिर की बात करते हैं। लोहिया ने रामायण की बात की। उन्होंने कहा कि अगर रामायण नहीं है तो राम कहाँ है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। इसलिए कि पिता ने कह दिया सही क्या और गलत क्या। गुरु ने कहा तो राक्षसों से लड़ने चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय कुल भूषण राम हमारे कुल के हैं। हम इस बात का गौरव है कि हमारे क्षत्रिय कुल में उनकी उत्पत्ति हुई। हम राम विरोधी कैसे हो सकते हैं। हमारे भगवान भी हैं, हमारे कुल गौरव भी हैं। तो और राम का अस्तित्व मंदिर से अधिक रामायण में है। रामायण और महाभारत हमारे दो ऐसे ग्रंथ हैं, जितनी बार पढ़िए उसमें आपको विविधता मिलेगी, एक नया तत्व, एक नया तंतु आपको मिलेगा। तो रामायण और राम राजनीति नहीं हो सकते, ये हमारा संस्कार हो सकते हैं। जब हम इसको राजनीति बनाने चलते हैं, आस्था को हम जब राजनीति में परिवर्तित करते हैं, तो अकस्मात कहीं कोई साधारण प्रशासनिक बात भी हमारे प्रधानमंत्री की बात की तरह लोगों के कलेजे में चोट करती है और लोग कह उठते हैं लग गई चोट करे जो हमें हाय राम। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जाति और धर्म, इसकी वजह से ही आज़ादी मिली। ये चूंकि एक सप्ताह मना रहे हैं, ये बड़ा कटु लगेगा सुनने में, कर्ण कटु है, लेकिन इतिहास का सत्य है। ये शुरू हुई बैरकपुर में, जब अंग्रेजों ने कारतूस बनाया और उस कारतूस में गौ माता की चर्बी और सुअर की चर्बी दोनों लगा दी। गौ माता को हिंदू अपनी माँ मानते थे, गोमांस को छू नहीं सकते थे, और मुसलमान भाई सुअर को नापाक मानते थे। दोनों को अंग्रेज ने कहा कि भाई हम तो सबसे बड़े सेकुलर हैं, जो तुमको वर्जित है वो भी खाते हैं उदरस्त, और जो तुमको वर्जित है वो भी खाते हैं उदरस्त। हमारे लिए कोई परहेज नहीं है। गाय भी हमारे लिए व्यंजन है, सुअर भी हमारे लिए व्यंजन है, हमारे लिए बाधित कुछ नहीं है। इसलिए दोनों की चर्बी मिलाकर के हमने कारतूस बना दी। और वो कारतूस कुछ ऐसी थी कि उसकी खोल को खोलने के लिए उसको मुंह में लगाना पड़ता था, और उसके बाद वो भरी जाती थी बंदूक में। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने का काम इन्हीं मूर्खों ने किया। ये दोनों एक हो गए कि जो हमारे मजहब में नापाक वो लगा दिया, जो तुम्हारे मजहब में आस्था और विश्वास और माँ उसको मार दिया। चलो इस शैतान से हम दोनों मिलकर निपटे। और वो विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह की चिंगारी का प्रस्फुटन जो है वो आज़ादी की लड़ाई के मसाल के रूप में परिवर्तित हुआ। तो राजनीति और धर्म को आप अलग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत से प्रगतिवादी लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष के नाम से राजनीति करने वाले लोगों को भी आप मर्यादित मानिए। धर्मनिरपेक्षता की बात मैं भी करता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ।
कि भाई हिंदू और मुसलमान में भारत से बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश कौन है, और धर्मनिरपेक्षता जो आज है वो पहले नहीं थी। दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था, लेकिन यूसुफ खान के नाम से उनकी स्वीकार्यता होगी या नहीं होगी, इसलिए उन्होंने दिलीप कुमार का नाम ग्रहण किया। आज के नायक छुपाते नहीं कि वो मुसलमान है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान खुलेआम खान लिखते हैं, अपने को पठान कहते हैं, और वो हीरो हैं, जननायक हैं। उनकी सुल्तान 3 दिन में 500 करोड़ रुपए का कारोबार करती है, तो सिर्फ मुसलमानों के भरोसे नहीं करती, हिंदू भी देखता है। तो उस समय सहिष्णुता कम थी। उस समय जब रेलवे स्टेशन पर चाय वाला चाय बेचता था तो चिल्ला के कहता था हिंदू चाय, और मुसलमान चाय बेचता था तो बोलता था मुस्लिम चाय, ताकि मुसलमान के हाथ की चाय हिंदू न पिए और हिंदू के हाथ की चाय मुसलमान न पिए। आज तो हमारे भाई हैं संघ के कि जितने भी बड़े कर्तव्यनिष्ठ हों, अभी मैं इंद्रेश जी से मिला पिछले कुछ दिनों पहले, तो पता चला मुस्लिम जागरण मंच चला रहे हैं, मुसलमानों से घिरे हैं चारों तरफ। भले उनका एक ध्येय हो, राजनीति हो, उनका एक उपक्रम हो, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यह स्थिति तो नहीं है कि उनके साथ चाय नहीं पिएंगे और भोजन नहीं करेंगे। शाकाहारी भोजन करेंगे, लेकिन बैठ के करेंगे तो मुस्लिम जागरण मंच भी संघ वालों ने खोल दिया है। तो हमें सबसे पहले आलोचना करने से पहले समालोचना करनी चाहिए। आलोचना और समालोचना में बहुत अंतर है। तो जाति और धर्म और कहने के लिए बड़ा प्रगतिवादी लोग हैं, इनको मैं ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। ये जो सूडो प्रोग्रेसिव हैं, जो कि कहते हैं कि साहब कहते हैं सब तथ्य की बातें। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लोग जो भाषण देते हैं वो बहुत प्रगतिवाद के लंबे भाषण देते हैं, हमारे वामपंथी साथी। लेकिन व्यवहारिक जीवन में बाएं दाएं देख के बोलेंगे ब्राह्मण है क्या, क्षत्रिय है क्या। हिंदुस्तान टाइम्स का वैवाहिक विवाह का आप उसके दिल्ली में बहुत प्रचलित होने का कारण यही है कि विवाह का जो विज्ञापन उसमें सम्यक रूप से आता है और किसी अखबार में नहीं आता। उसमें आएगा काने कुब्ज ब्राह्मण, कायस्थ लड़का, फला क्षत्रिय, सरयू पहाड़ी ब्राह्मण है। ब्राह्मण में भी सरयू पहाड़ी है, कानी कुब्ज है पूरा, और लड़की कैसी, लड़का कैसा, उसकी आमदनी कैसी, उसके साथ जाति कैसा, और मंगली मतलब ज्योतिष तक का भी विवरण है पूरा, कि सबका निराकरण हो, एक मेल हो। वो तो एकदम विवाह मेला का पूरा जीता जागता स्वरूप है। अगर आप रविवार के दिन हिंदुस्तान टाइम्स के वैवाहिक 4-5 पन्ने आप पढ़ लें, पृष्ठों को पढ़ लें, तो अमर सिंह को बुला करके सुदर्शन में व्याख्यान सुनने की जरूरत नहीं है। जाति का कितना बड़ा सत्यापन अनंत काल से, जो एक अखबार को पढ़ लें, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लें, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में विशेष रूप से पढ़ लें, तो ये एक ऐसा सच है जिसको हम जी रहे हैं, लेकिन मानने में बड़ी लज्जा आती है। और जहाँ कहीं भी राजनीति में परिवर्तन हुआ है उसमें भी जाति की भूमिका है। जब ब्रह्म समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता बहुत बड़ी, तो द्रमुक मूवमेंट दक्षिण में शुरू हुआ, और वो ब्राह्मणों के विरुद्ध शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक सत्य है, कटु सत्य है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर हम ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं, हमारे ब्राह्मण विरोधी नहीं होने में एक कारण है, जितने भगवान हुए क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, और ब्राह्मणों ने कहा कि हम पहले ठाकुर को भोग लगा कर भोग लगाएंगे, तो हमें तो ब्राह्मणों ने भगवान बना दिया, पुजवा दिया हमारे पुरखों को। तो हमने ब्राह्मणों को वर दे दिया कि तुमने हमें भगवान बनाया, हम तुम्हें समाज में क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ मानेंगे, ऊंचा दर्जा दे देंगे। इसलिए ब्राह्मण के छोटे बच्चे को भी हम कहते हैं बाबा जी गोड़ लगी, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो हम तो ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी संग्राम शुरू हुआ, और उसी के फलस्वरूप द्रमुक मूवमेंट हुआ, और आज तक वहाँ चल रहा है। वहाँ पर एक जाति के विरुद्ध, उसकी रूढ़िवादिता के विरुद्ध, कट्टरता के विरुद्ध। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जितना संस्कृत का ज्ञान और जितना हमारे वेदों के संस्कार का परिपालन
दक्षिण के ब्राह्मण करते हैं, उत्तर भारत के ब्राह्मण उनसे पीछे हैं। इसलिए बद्री और केदार आप चले जाइए, वहाँ पर सब वो जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं वो सब दक्षिण से आयातित होते हैं। उत्तर भारत का ब्राह्मण दक्षिण में निर्यात नहीं होता, लेकिन वहाँ का ब्राह्मण यहाँ आयात किया जाता है। जबकि विशेष बात यह है कि वो रावण की नगरी लंका के करीब है, फिर भी वो ज़्यादा संस्कृत निष्ठ और धर्मनिष्ठ है। और उनकी इस ज़्यादा निष्ठा की वजह से उसको रूढ़िवादिता समाज में माना गया और वहाँ पर एक आंदोलन हुआ, और तो जाति और राजनीति का संबंध उधर भी शुरू है। स्वतंत्रता के संग्राम में गाय और सुअर की चर्बी से शुरू है। तो जाति और राजनीति एक ऐसा सच है कि जिससे हम अलग नहीं हो सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि सवर्ण हमारे जो पुरखे हैं, विशेष रूप से हमारे परिवार के लोग, क्षत्रिय कुल के लोग, इनके हाथ में ही राज रहा। और अगर क्षत्रियों में एकता रहती तो न तो देश में मुगल शासन होता, न तो अंग्रेजों का शासन होता। एक हमारा अक्खड़पन, हमारा अहंकार, स्वाभिमान एक अलग चीज़ है जो महाराणा प्रताप में थी, और अहंकार एक अलग चीज़ है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, सत्ता पाए काहे मद नाही। उस मद में चूर हमारा समाज। तो आप देखिए, हर पृथ्वीराज चौहान के पीछे एक जयचंद, हर पुरुराज के पीछे एक अंबिक, हर महाराणा प्रताप के पीछे एक मानसिंह। आपको हमारे परिवार के पुरोधाओं के पीछे हमारे परिवार का ही रक्त बीज मिलेगा। इसकी इतिहास ने हमें सजा दी, लेकिन हमारे साथ साथ देश को भी सजा मिली, क्योंकि राजतंत्र हमारे हाथ में था। आप देख लें, कहीं भी आप चले जाएं, आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो आंध्र प्रदेश में राजू छत्री हैं। आप उड़ीसा में चले जाएं, उड़ीसा में सिंहदेव छत्री हैं। आप बंगाल में चले जाएं, वहाँ पर सिंहराय छत्री हैं। और हमारे समाज में अंतर्राज्यीय विवाह बहुत मान्यता प्राप्त है, क्योंकि राजाओं क्या होता क्या था, जब जाति और राजनीति के बारे में ही बता रहे हैं, जब हम आक्रमण करते थे और रक्त बहाते थे और बहुत मृत्यु होती थी, तो जो राजा हार जाता था वो अपनी बेटी या बहन सपुर्द करता था कि संधि के साथ साथ एक रोटी बेटी का रिश्ता हो जाए। और तब हिंदू कोड बिल नहीं था। हमारे यहाँ तो कृष्ण की कितनी हजार रानियाँ थी। हमारे यहाँ तो ये आज़ादी के बाद बड़ा न्याय है, अन्यथा हमें पत्नियाँ, अगर हमारी सामर्थ्य है तो भगवान राम की भी कितनी माएँ थी। तो हमारे यहाँ इस बात के लिए कोई हाँ, ये है कि वो बड़ी रानी है, वो पटरानी है, ये मझली रानी है, छोटी रानी है, लेकिन रनिवास में कितनी भी रानियाँ रहती थी। तो आप देख लें, वो अर्जुन की द्रौपदी भी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने वो दाऊ बलराम के डर से कि दुर्योधन को सुपुर्द न कर दें, अपनी बहन सुभद्रा का हरण करवा दिया। ये कोई बाध्यता नहीं थी। अगर आपके अंदर पराक्रम है, क्षमता है, शौर्य है, तो आप जितनी पत्नियां आप रख सकते हैं। अब इसका समर्थन विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ। जैसे इस्लाम में तो बहुत दिन से है ना कि 4, और 4 भी उन परिस्थितियों में जब एक सा आचरण आप करें। अगर आप शरीयत के हिसाब से देखें तो ये नहीं है कि आप 4 बीवियाँ एक समय, आपको उसका लाइसेंस नहीं प्राप्त है कि अगर आपकी पहली पत्नी बीमार है या वो गर्भवती नहीं हो रही है तो उसकी आज्ञा से दूसरी, और दूसरी पहली पत्नी को ये लगना ही नहीं चाहिए कि उसके प्रति आपके अनुग्रह में लेश मात्र भी कोई अंतर है। तो इतनी कड़ी शर्तों का परिपालन करना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन इस्लाम के इस अध्याय को कोई नहीं देख रहा है। लोग इस स्वीकृति का नाजायज लाभ कई लोग उठा लेते हैं। हमारे धर्म में, हमारे कुल में विशेष रूप से ये बंधन था ही नहीं। अब यह बंधन तो आज़ादी के बाद जब हिंदू कोड बिल अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, पंडित जी की कैबिनेट ने संविधान बनाया, तो हम बंधित हो गए कि हमको एक पत्नी बरता रहना है, अन्यथा हमारे हैं। अब ये तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा संख्या घट गई है बढ़ गई, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जाति और राजनीति के अंदर भयंकर संबंध है, और विशेष रूप से जो समाज का जो उच्च वर्ग है, जो समृद्ध था, उसकी फूट का भी असर हुआ, और
क्षत्रिय कोई जाति नहीं थी। जो क्षत्रप हो वो क्षत्रिय, क्षत्रप हो जो क्षत्रिय हो जिसके पास। क्षत्रिय का मतलब कि वो क्षत्रिय की छाया मिले उनको जो निर्बल और असहाय है। तो समाज में जो लोग निर्बल और असहाय लोग रहे, आज जिनके जीवन स्तर में गुणात्मक अंतर रहा, उसके लिए भी दोषी हम अपने पूर्वधाओं को मानते हैं। चाहे दलित समाज हो, चाहे श्याम बेनेगल की अगर आप फिल्में देखे हों, अंकुर, निशांत, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सत्यापित वर्णन और एकदम क्रूर और निर्मम सत्य दिखाया। गांव में जो दलित परिवार के महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, वो गिरीश कर्नाड थे, कई फिल्मों में शबाना जी थी। बहुत जीवंत अभिनय और बहुत जीवन के सत्य के एकदम करीबी तथ्यों को दिखाया गया है। गिद्ध, उनकी बेनेगल साहब की कई फिल्में जो इसी जाति व्यवस्था के फलस्वरूप हो रहे कुकर्मों का चित्रण। तो इस शोषण के फलस्वरूप बहुजन समाज पार्टी की उत्पत्ति हुई काशीराम जी के नेतृत्व में। और यह उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई कि उन्हें कुछ बड़ा हिस्सा चाहिए था, उन्हें अपने सम्मान, आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए और उसकी सुरक्षा से भी बड़ी उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक मंच चाहिए था, और उस मंच के फलस्वरूप एक बहुत बड़ा जखीरा बन गया। अब कोई कुछ भी कहे कि हम बुद्ध धर्म मानते हैं, कुछ मानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि अगर वो एक समाज नहीं होता, वो एक जाति नहीं होती, तो फिर आज इतना बड़ा एक दल नहीं होता। और जब जब जाति राजनीति से खत्म तब होती है जब वो धर्म प्रबल हो जाता है। जाति नदी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। मनु की व्यवस्था के अनुसार ये छोटी छोटी नर्मदा, गंगा, यमुना की तरह जलधाराएं हैं, और इन जातियों का विलय एक समुद्र में होता है जिसको धर्म कहते हैं, और वो धर्म हिंदुत्व का है। तो जब उस समुद्र का ज्वार उठता है तो जाति लुप्त हो जाती है, जैसा कि एक बार उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसा कि पिछले चुनाव में कुछ भी कहें, मोदी जी और मोदी जी के प्रबंधक पीके, उनके भी प्रबंधक थे, पीके लालू जी के भी प्रबंधक थे, पीके अब राहुल गांधी के भी प्रबंधक हैं। यत्र तत्र सर्व तो हर जगह पीके हैं। एक पीके आमिर खान का था, एक पीके ये हैं। तो हम राम जेठमलानी जी के घर पे एक बार उनसे मिले, बहुत संक्षिप्त वार्ता हुई। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूँ, और उनके अंदर विशेष ज्ञान होगा, इसलिए सभी दलों के लोग उनके कभी ना कभी विद्यार्थी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी रहे हों, चाहे नीतीश जी और लालू जी रहे हों, और चाहे राहुल जी रहे हों। तो ये अद्भुत हैं ये पीके। इनके पीकेपन को प्रणाम करते हुए कहता हूँ मैं कि राजनीति में जब भी धर्म का ज्वार होता है जाति लुप्त होती है, और जब धर्म का ज्वार जब भी ठंडा होता है जाति फिर कटक की तरह उग जाते हैं, और फिर उनका वर्गीकरण हो जाता है। एक विशेष वर्ग एक नेता के साथ, एक विशेष वर्ग एक नेता के साथ। अगर एकीकरण नहीं होता है तो आपको स्पष्ट बता दूं, एकीकरण नहीं होता अगड़ों में। समाज का जो उच्च वर्ग है वो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाता है, एक वर्ग वो ये देखता है कि इस क्षेत्र में, इस चुनाव क्षेत्र में हम ठाकुर अमर सिंह अपने क्षेत्र के ठाकुरों के नेता हैं, और अमुक नेता के पास उसके समाज का इतना वोट है। अगर हम दोनों का संगम कर दें तो जो राजनीति की जो सरस्वती लुप्त है वो जागृत हो जाएगी। हमारे जाति का समर्थन हमारी गंगा है, इस नेता के जाति का वोट बैंक जमुना है, और ये संगम होगा तो ये लुप्त राजनीति की सरस्वती का इसका प्रस्फुटन होगा। तो इसको कुछ लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग का भी नाम दिया। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये जातिवादी व्यवस्था का जो एक प्रारूप हमारे समाज में विद्यमान है उसको गूंथना है। इसमें कोई बहुत बड़ा अलजबरा नहीं है, जैसे 1 + 1 2 होगा, उसी तरह से ब्राह्मण समाज का कोई बड़ा नेता है किसी भी क्षेत्र में, उससे ब्राह्मण उसके साथ हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों का एकदम निश्चित अलजबरा है,
अलजबरा कह दीजिए, मैथमेटिक्स कह दीजिए, पहले मेरा भाई, हमारे कौम मिल्लत का जो होगा पहले हम उसको वोट देंगे, चाहे किसी दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शाहनवाज हुसैन क्यों ना हो, चाहे वो एमजे अकबर क्यों नहीं हो, हमारा भाई है भाई, हम इसको वोट देंगे। पहले मेरा भाई, फिर जो बीजेपी को हराई और उसके बाद सफाई। तो ये उनका एक निश्चित बना हुआ है, ये हमारा अनुभव है और हम लोगों ने देखा है और बहुत ईमानदारी से मत देता है और इतना अच्छा श्रोता आपको नहीं मिलेगा। इनका चैनल बड़े ध्यान से देखेगा क्योंकि उसके विचार का के विरोध का चैनल मानता है, देखेगा जरूर। आप अल जजीरा देखें या ना देखें, मुसलमान सुदर्शन जरूर देखेगा। और डॉक्टर स्वामी का भाषण सुनेगा और सुन करके एकदम एक शब्द नहीं बोलेगा। कई बार मैं भी दिग्भ्रमित हुआ, गया तो देखा ये भीड़, नरमुंड नरमुंड नरमुंड। मैंने कहा हम तो जीत गए, पता चला वोट ही नहीं मिले। जितने लोग सुनने आए थे वहाँ 10 वोट भी नहीं मिले, क्योंकि सुनते सबकी हैं वो और करते क्या है, नहीं बन के भी नहीं करते, चुनाव से पहले आकलन करते हैं। उनसे बढ़िया सेफोलॉजिस्ट या विश्लेषक कोई नहीं है। वो कहेंगे भाई जीत कौन रहा है, तो बीजेपी को हरवाना है और जीत कौन रहा है, तो बीजेपी से तो टक्कर या की है, तो वाको ही वोट देना है। फिर सब मिल के उसको वोट देते हैं, पहले मेरा भाई, फिर जो बीजेपी को हराई और उसके बाद सफाई। तो ये जाति और राजनीति का सम्मिश्रण है और उसके अंदर भी विविधता है। देवबंदी है, बरेलवी है। देवबंदी बुत परस्ती नहीं मानते, बरेलवी वो रहीमदास खानखाना, कबीरदास, वो वहाँ पर ज़्यादा उदारवादी। तो वहाँ पर भी जाति की व्यवस्था, कोई शेख सैयद है, कोई कुरैशी अंसारी है, कुरैशी कसाई है, अंसारी जुलाहा है, शेख सैयद बड़ा आदमी है, कोई खान पठान है। तो वहाँ भी वर्गीकरण है, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी जिस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उस तरह से मुसलमानों में भी खाने बने हुए हैं। तो जिस तरह से विविधता में एकता है भारत में, उसी तरह से यहाँ की बड़ी विचित्र राजनीति में, मैं देश की तो बात छोड़ दीजिए, देश बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ देश के मुकाबले में, एक बिंदु हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगा, क्योंकि हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदलती है। और तो और हम जो भाषा बोलते हैं भोजपुरी, वो बदल जाती है। बनारस में बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, उसको भोजपुरी में बोलते हैं हम का करत हुआ। और थोड़ा सा चले जाइए 100 किलोमीटर, गोरखपुर पहुंच जाइए, का कर टाटा, थवा टाटा में बदल जाता है। और थोड़ा सा बक्सर, बलिया, इन क्षेत्रों में चला जाइए तो उसका बिहारीकरण हो जाता है। थोड़ा और आगे जाइए तो मैथिल भाषा आ जाती है। यह ईश्वर की कृपा से चल रहा देश है, जहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, पोशाक बदलती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का लोग झगड़ा करते हैं। दक्षिण भारत में 4 प्रांत हैं, चारों की भाषाएं एक नहीं है। आंध्र की भाषा तेलुगु, तमिलनाडु की भाषा तमिल, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ और केरल की भाषा मलयालम। तीनों का की लिपि अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है। और चारों अगर आप एक कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयाली को बैठा दीजिए, अपनी अपनी भाषा में लोग बोलेंगे तो लगेगा कि आपस में द्वंद्व हो रहा है, कोई किसी की भाषा नहीं समझेगा। लेकिन वो दक्षिण भारत है। खाना भी अलग है, केरल का भोजन और बंगाल का भोजन, इसमें समानता है। विचारों में भी समानता है, वहाँ भी वामपंथ है, उधर भी वामपंथ है। साथ कोई तटीय मामला है, सागर का तट है, कुछ ऐसा होगा। नहीं तो बताइए कहाँ केरल, वो रामेश्वरम वहाँ है,
केरल में, जहाँ पर शिव का लिंग स्थापित कर रावण पर हमला करने गए थे, लंका के पास है। और राम के और शिव की पूजा स्थली है, बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन वहाँ वामपंथ है, वहाँ हिंदुत्व दूर दूर तक नहीं है, वामपंथ है। और उधर बंगाल में भी आप देखिए, वो बंगाल जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस हुए, जिन्होंने काली को साक्षात उनका दर्शन किया, उसका लाभ लिया, वहाँ स्वामी विवेकानंद हुए। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। लेकिन शिव का जो शिव के पुत्र गणपति का जो सम्मान महाराष्ट्र में है, वो सम्मान उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। और कृष्ण का जो उत्सव आनंद, वो गोविंदा गोविंदा करके मटकी फोड़ने का महाराष्ट्र में है, वो उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। हमने नहीं देखा गोविंदा की मटकी फूटते हुए, गोविंदा आला रे आला कहते हुए लोगों को पागल होते हुए मैंने महाराष्ट्र में देखा है। अभी पिछले दिनों मैं महाराष्ट्र में गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुझे आमंत्रित किया एक मराठी कार्यक्रम में। तो उसमें जो भाषण दिया मैंने, व्याख्यान दिया, वो आज के लिए भी बड़ा प्रासंगिक और सामयिक है। मैंने कहा भाई ये राज ठाकरे क्यों हमसे झगड़ा करते हैं उत्तर भारतीयों से? गणेश कौन है? भगवान है। आपके लिए क्या है? बोले गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति तुम मेरे बाप हो, मोरे बाप गणपति मोरिया, यही तो बोलते हैं मराठी। तो गणेश का बाप कौन है? कोई संस है? शंकर। हम तो भाई तुम्हारे बाप, गणेश के बाप शंकर के देश के लोग हैं, हमें क्यों मारते हो? तुम्हारे बाप के देश के लोग हैं। जिसे तुम बाप बोलते हो उसका बाप तो हमारे काशी का है। तुम गोविंदा गोविंदा करके जिसकी मटकी फोड़ते हो, वो गोविंदा तो हमारे मथुरा में पैदा हुआ। और जिस राम को भी तुम पूछते हो, राम हमारे अयोध्या में पैदा हुआ। तो और हम लड़के वाले हैं। आपकी जो होलकर राजकुमारी, आपकी बेटी तो हमारी झांसी की रानी है। अब वो आपने अपनी बेटी हमको दे दी, हमारी बहू हो गई, और उसने हमारा सम्मान किया। रानी तो हमारी झांसी की है, वो उत्तर प्रदेश की है। अब वो महाराष्ट्र की तो नहीं, मराठी है, हमारे उत्तर प्रदेश की बहू है, ससुराली उसका घर है। तो तुमने तो मेरा सम्मान बढ़ाया, ऐसी वीरांगना बेटी दी हमें। हम लड़के वाले भी हुए। लड़के वालों को कोई लड़की वाला भला मारता है? नहीं। तो देखिए, ये जाति सूचक चीजें हैं। बेटी का संबंध, पिता का पिता कहाँ से है, लेकिन इससे कितना बढ़िया समन्वय होता है, सुंदर कनेक्टिविटी कितनी होती है। आज कोई काशी में क्या सिर्फ दक्षिण भारत के लोग नहीं आते क्या? क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं जाते क्या बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने? शंकर की नगरी है। गणपति को बाप मानने वाले लोग गणपति के बाप को नहीं मानेंगे क्या? गणपति के बाप को नहीं मानेंगे तो गणपति को कैसे मानेंगे? गणपति नाराज हो जाएंगे। तो ये, इसको अगर आप धर्म को और जाति को आप गुणात्मकता से देखें और इसको एक ज्योतिपुंज के रूप में देखें, सकारात्मकता से देखें, इसको नकारने की वजह स्वीकार भाव से देखें, तो जोत से जो संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत की बात थी कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो ये जात भी एक जोत है। मैं अपना उदाहरण आपको दूं। मेरा विवाह गुजरात के भावनगर राज परिवार में हुआ। मेरी पत्नी की एक बहन का विवाह उड़ीसा के एक राज परिवार में हुआ। वो उड़िया क्षत्रिय है, पत्नी हमारी गुजराती बोलती है, हम उत्तर भारत के हैं। और हमारे साले का विवाह हिमाचल में वीरभद्र सिंह की पुत्री से हुआ, जो अभी गुजरात में जज है। तो एक वैवाहिक संबंध से मैं गुजरात, उड़ीसा और हिमाचल सबसे जुड़ गया। तो जहाँ जाता हूँ वहाँ जमाई साहब, जमाई राज आ गए। मैं सामान्य क्षत्रिय कुल का व्यक्ति, लेकिन एक वैवाहिक संबंध के कारण वो मुझे रातों रात लोगों ने कुंवर मान लिया। कुंवर साहब आइए, क्योंकि ये मैं कहीं का राजा हूँ नहीं। शुरुआती दौर में लोग कहते थे आपका ठिकाना क्या है? मैं कहता था खुद सर। बोले खुद सर क्या है? बोले मैं खुद आई, मेरा सर, यही मेरा ठिकाना है। क्योंकि अद्भुत परंपरा है। राजा महाराजा आज भी बात करते हैं तो वो नाम नहीं लेते। बोले कश्मीर आएंगे,
बीकानेर जाना है, बीकानेर आने वाले हैं, ग्वालियर पधारे हैं, ग्वालियर पधारे हैं मतलब ज्योतिरादित्य जी आ रहे हैं, कश्मीर विराजे मतलब डॉक्टर करण सिंह विराजे हैं, मेवाड़ आए थे कल मतलब अरविंद सिंह जी आए थे, और जोधपुर भी पधारे थे जी मतलब महाराज गज सिंह आए थे। नाम नहीं ले सकते आप, मतलब वो पर्यायवाची हैं। तो जाति, राजनीति, संस्कार, जितना भी आप नारे लगा लीजिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, ये सही है, लेकिन इसी के कारण आप देखिए ना, ये हैं ये चीज़ें। इसलिए उत्तर प्रदेश का कृष्ण, महाराष्ट्र का गोविंदा है, गणपति की पूजा होती है, और शायद इसीलिए हमारे देश और समाज में कृष्ण की वंदना नदिया में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा करते हैं। कृष्ण की जितनी बड़ी स्तुति, मुझे क्षमा करिएगा, मोदी जी के गुजरात के द्वारका में भी नहीं हुई जितनी बंगाल के नदिया में हुई। तो इसलिए एक सत्य है, एक शाश्वत वास्तविकता है, इसे हम स्वीकार करके इसके सगुण पक्ष को देखें, गुणात्मक पक्ष को देखें, और समाज में जाति धर्म के नाम पर विषमता की जगह समता लाएं, समन्वय लाएं और आगे बढ़ें, एक अच्छे समाज की रचना करें। और किसी भी चीज़ की अतिरेकता बुरी है, अतिरंजित तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण बुरा है, और सम्यक भाव से, समान भाव से, तटस्थ भाव से उसके परिपालन से इन तमाम चीज़ों से समाज का ह्रास नहीं बल्कि उन्नयन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों ने जो बुलाया उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ क्वेश्चंस लोग लेना चाहते हैं, कुछ सवाल लोगों के मन में है जो आपसे पूछना चाहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है जन्म ना जाए तो शूद्र, हम सब जन्म से शूद्र हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, कर्म के हिसाब से हम लोग, बट लेकिन जिस तरीके से रूल हुआ और जिस तरीके से MY समीकरण हम देखते हैं और जिस तरीके से तुष्टीकरण, अपीजमेंट की राजनीति हम देखते हैं, वो बहुत भयावह हमारे देश के लिए हो सकती है। सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी विडंबना यही है इस देश की। एक एक करके सवाल पूछेंगे आपसे सब कुछ लोग। माननीय अमर सिंह जी, अभी आपने एक बात कही कि माननीय मुलायम सिंह जी और आप हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी के पूज्य भगवान श्री राम और उनके भक्तों से क्यों विरोध है? भगवान श्री राम के भक्तों पर क्यों लाठीचार्ज और गोली चार्ज हुई है? और राम मंदिर में क्यों विलंब है? देखिए, राम मंदिर में गोली क्यों चली? गोली मंदिर पर नहीं चली, गोली राम भक्तों पर नहीं चली। राम की भक्ति के लिए उग्र आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अटल जी ने भी सदन के पटल पर कहा। स्वयं अडवाणी जी, जिनके ऊपर आज तक मुकदमा चल रहा है, उन्होंने भी इसका सार्वजनिक रूप से उस पूरे आंदोलन की उग्रता का समर्थन नहीं किया। मेरा ये मानना है, आज के इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला के आरंभ में ही मैंने कहा था, हिंदू का खून है न मुसलमान का खून है, ऐ दुश्मनाने हिंद ये इंसान का खून है। खून किसी का बहे उसका रंग लाल होता है। और अभी देश में ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जा रहा है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर का अंग देना चाहिए। आज मैं जीवित हूँ, मुझे जो किडनी दी है वो किडनी एक गरीब आदमी ने दी है केरला के, और वो क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन की दी हुई किडनी इस हिंदू जीव के सिस्टम में अच्छी तरह से समाहित है और स्वस्थ रखी है। तो राम का विरोध नहीं है, लेकिन राम की स्थापना करने के तरीके का विरोध है। किस तरह से कानून को हाथ में लेकर के हमने हरदम, हमारा ये विचार रहा है और आज भी है, और अंदर खाने जो बात करते हो आपके नेता, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनका भी दृष्टांत यही है कि या तो आपसी सहमति से दोनों संप्रदाय के, या अदालत के फैसले से। और पिछले दिनों इसी सुदर्शन के मंच से डॉक्टर स्वामी ने कहा कि अदालत की डे टू डे हियरिंग होगी और अदालत का निर्णय हो जाएगा। मैं आपको इस मंच से कहता हूँ, अदालत का निर्णय जिसके पक्ष में होगा उसके साथ आप हमको खड़ा पाइएगा। नमस्कार। एक चुनावी प्रबंधन के लिए, एक चुनावी प्रबंधक के लिए लोकतंत्र ही क्लाइंट बन गया है। आपने पीके का नाम लिया कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी वो काम करता है, और ठीक अपोजिट
नीतीश कुमार जी के लिए भी काम करता है और इतना कॉन्फिडेंस कि चुनाव जीता भी देता है। जिस नीतीश कुमार जी ने अंगिया देकर के विजय गायब कर दिया था मोदी जी के कारण, वह व्यक्ति दोनों जगह सफल हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रखर मुखर और शिखर वक्ता हैं और बहुत पगे हुए राजनीतिज्ञ हैं, क्या जो एक पेशेवर लोकतंत्र को ही क्लाइंट मान लिया है, क्या राजनीति और जाति के लिए जगह बची रहेगी क्या? इसका उत्तर आप उन लोगों से लीजिए जिन लोगों ने उनकी सेवा ली है। और मैं आपको बताऊं, आपका पूरा प्रश्न ही जो है ऊपरी तौर से सही है, अंदर से सही नहीं है। मेरा मानना है कि पीके रहते या न रहते मोदी जी जीतते। पीके दाल का तड़का हो सकते हैं, दाल नहीं हो सकते। जी। दाल मोदी जी थे, और मोदी जी इसलिए दाल थे कि एक दशक की यूपीए की राजनीति से जनता उब गई थी और एक परिवर्तन की उग्र चाहत थी। और जब भी मोदी जी आते थे और कहते थे भाई और बहनों, लोग टीवी खोल लेते थे और बार बार उनको वही भाई और बहनों, उनके मुखार बिंदुओं से निकले हुए एक एक प्रस्फुटन को जीवन का सत्य मान करके विश्वास करने का उनका भाव था। मोदी जी के वक्तव्यों की उस दाल में नारेबाजी से, कुछ रचना से, संरचना से, प्रबंधन से उन्होंने तड़का लगा दिया हुआ है, लेकिन वो दाल नहीं थे। और अगर बिहार में भी अगर पीके की विजय हुई तो फिर लालू जी को ज़्यादा सीट नहीं मिलनी चाहिए। बिहार की विजय के मूल में तो मुलायम सिंह जी हैं। उन्होंने अपने घर पे अपने संबंधी लालू जी को इस बात के लिए विवश किया कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वो नीतीश कुमार के साथ एक हो जाएं। अगर एक न होते तो नीतीश कुमार का धुआं निकल जाता। और लालू जी की संख्या कांग्रेस द्वारा उनको भ्रष्टाचारी करने के बावजूद, अदालत के तमाम निर्णय के बावजूद, और लालू जी की दुर्दशा के मूल में भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी हैं। चारा घोटाला का केस नीतीश कुमार जी ने किया। उनके दल के लोगों ने खुलेआम उनको चारा भक्षी का, उनकी लानत मलामत की। ये तो जो एक परंपरावादी व्यक्ति हैं लालू जी, लड़की दी है मुलायम सिंह जी को तो मुलायम सिंह जी का आदेश का अनुपालन किया। और जैसे ही मुलायम सिंह जी ने लालू और नीतीश जी को एक करने का संभव का कृत्य किया, उसके तुरंत बाद लालू जी और मुलायम सिंह जी अपने घर पर इंतजार करते रहे। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, बट वो नहीं आए, वो राहुल जी के साथ बढ़ गए। अंदर की बात ये है, इससे मुलायम सिंह जी बहुत आयत हुए। वो कहते हैं ना, कमाए धोती वाला और हरदम खाए टोपी वाला। तो उसमें पीके का कोई भूमिका नहीं है, नहीं तो लालू जी नहीं होते। और अब उत्तर प्रदेश में भी बहुत बारिश हो रही है। चलिए मान लिए हमारा बड़ा विरोध है, हमारे भतीजे अखिलेश का बड़ा विरोध है, अमर सिंह का विरोध है, मुलायम सिंह का विरोध है। हमारे विरोध की बरसात हो रही है, लेकिन उस बरसात को सजोने का बर्तन कहाँ है, मैंने संगठन कहाँ है, वो चेहरा कहाँ है जहाँ बरसात का वो पानी इकट्ठा होगा? वो तो ढलान पर फिसल करके बह जाएगा। तो संगठन और कार्यकर्ता, अगर संघ ना हो और संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता ना हो तो क्षमा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बूथ पर बैठने के लिए कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे। सर, आपकी वाक्पटुता को तो मैं नमन करता हूं, लेकिन एक प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि राम मंदिर, राम भक्त और उस पर गोलियां नहीं चली, उसका कोई विरोध नहीं है। उसका जो तरीका था, उस तरीके का विरोध किया था सरकार ने। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उससे पहले आपने कहा कि मैं वही बहुत व्यथित हूं जो भारत के प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों के बारे में कह दिया। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा कि उनकी अभिव्यक्ति की वही जो उन्होंने अभिव्यक्ति की, हाँ, एक तरफ जो हमारा तरीका है उस तरीके का विरोध करते हैं, फिर उसी तरीके से यदि लोग गौरक्षा करते हैं और उस पर भारत के प्रधानमंत्री बोल देते हैं, तो फिर उनको क्या बोलना चाहिए आपके हिसाब से, मैं ये जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से उन्हें अगर वो ये कह देते कि मैं भी बहुत बड़ा गोभक्त हूँ और गऊ हमारी भी माता है, लेकिन गौ माता की रक्षा के नाम पर कुछ लोग जो
उसका शोषण कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, इसकी आड़ में समाज विरोधी कृत्य कर रहे हैं, उनको मैं नहीं बख्शूंगा। बस इतना ही। काफी जी, जी। देखिए, जहाँ धन होगा वहाँ चोर होंगे, जहाँ भाव होगा उस भाव को सकारात्मक रूप से रखने वाले और उसको उस सकारात्मक रूप में निषेधात्मक काम और टिप्पणी करने वाले लोग भी प्रविष्टि करेंगे। मोदी जी ने गलत नहीं कहा है, मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी ने गलत कहा है। मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, लेकिन उस बयान विशेष रूप से संघ परिवार से आने के कारण, वो बयान अगर मैं देता तो उतनी बड़ी बात नहीं होती। वो बात एक संघ के स्वयंसेवक ने दी जो कि अब देश का प्रधानमंत्री है, इससे बात चुटीली लग रही है। सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उनका मूल समर्थन आज भी यही गौ भक्त हैं तथाकथित। मैं उनके हित के लिए कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ रोज ऐसा बयान दें तो लोग कहें कि भाई मोदी जी और सोनिया जी और मुलायम सिंह जी में कोई अंतर नहीं है। तो मैं तो अपने क्लब में उनका स्वागत करूंगा कि वो आ जाएं। हाँ, नहीं, राजनीतिक के रूप से तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मोदी जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, मुख्यमंत्री मोदी जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पुराने संबंधों के नाते मैं ये कहूँगा वो यशस्वी हों। मैं ऐसा क्यों कहूँ कि वो विजयी हों। ठाकुर साहब, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और जो मैं देख रहा हूँ अब तक, मैं एक बात की असमंजस में हूँ कि सारी पार्टियों के नेता, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, जितनी भी पार्टियाँ हैं, मुसलमान के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि एको एक नेता केवल मुसलमान के गीत गाते हैं। जैसे बिसाड़ा कांड हुआ, एक ही कांड बताऊंगा केवल, काफ़ी हैं। तो हर पार्टी का नेता गए और पूरी अपनी राजनीति रची। और इसी हफ्ते में बराबर में गांव पड़ता है बम्बावड़, गुजरों के परिवार में पूरा परिवार मुसलमान ने ख़त्म कर दिया, पति पत्नी दोनों बच्चे, 4 साल का बच्चा मार दिया। उन लोगों की अभी तक रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई, एक भी पार्टी का नेता वहीं नहीं पहुंचा। और जैसा कि मैं आप देख रहा हूं, आपने भी अपना वक्तव्य जब स्टार्ट करा तो कुरान की आयत से करा। तो या तो आपकी गीता की कोई उपदेश याद नहीं है और या फिर आप मुसलमान को लुभाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आपके अंदर जो गीता का उपदेश तो जो निरीह से निरीह व्यक्ति है और अपने आप को हिंदू कहता है, गीता का तो पूरा उपदेश ही यही है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। इसमें गीता कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत सहज है ये जीवन जीने का एक सहज। सुनिए मेरी बात। कुरान, इसका मतलब कुरान बड़ा है। नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बात कही कि गीता और कुरान और रामायण और बाइबल सब में एक सकारात्मक समानता है। तो विषम से ही सम का हल होता है। इसलिए मैं हिंदुओं ने गिनाते कुरान का आयतुल कुर्सी का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं तुष्टिकरण के लिए ले रहा हूँ, उसमें भी अच्छाई है। आतंकवाद का समर्थन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़कात के नाम पर दान देने का जिक्र है। तो मैं तो जो निषेधात्मक है, जो एक घृणा की राजनीति हो रही है, एक विरोध की राजनीति हो रही है, दूरी की राजनीति हो रही है, उसका समन्वय की बात कर रहा हूँ। और मैंने उसके इस्लाम में जो कट्टरता है उसका भी जिक्र किया। और जो आप ये बोल रहे हैं ये 5 उंगली है, पांचों बराबर है, आप बताइए, आप ही प्रश्न दीजिए। नहीं है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं तो ऐसे करना पड़ता है, पांचों को बराबर करना होता है, तब मुंह में भोजन जाता है। हर रोज़ प्रकृति बताती है हमें कि अगर समाज को, देश को लेकर चलना है तो गैर बराबरी 5 उंगली है, उसे एक साथ अगर नहीं समायोजित करोगे तो तुम भोजन नहीं कर सकते। तो आप राज क्या करोगे? घृणा से, दूरी से। मैं ये नहीं कहता कि, और मुसलमानों का मत तो क्यों है, सुन लीजिए आप क्यों है। इतना नंगा सच कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ, और बड़ी निर्भीकता से बोल रहा हूँ, और दुस्साहस से बोल रहा हूँ, साहस से भी नहीं। वो भी मैंने जिक्र कर दिया, लगता है आप सुने नहीं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। पेटी खुलती है तो 10 वोट नहीं मिलता।
एक साथ खाना भले ना खाएं, लेकिन जब मारना होता है ना तो मिल के मारते हैं। और हम लोग एक साथ खा करके भी एक साथ नहीं रह पाते। मैंने दे दिया था उत्तर आपका कि पृथ्वीराज को बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं मारा, महमूद गजनवी तो बाद में आया। अगर पृथ्वीराज के जीवन में जश्न नहीं होते तो महमूद गजनवी क्या कर लेता। और अगर महाराणा प्रताप के जीवन में मानसिक ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साथ न दिया होता, जैसलमेर वालों राजाओं ने साथ न दिया होता जो हमारे क्षत्रिय कुल के थे, तो फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कुछ नहीं कर पाते। मेरा देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो नीरज कांड हुआ था आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। मिलीजुली फसल होती है ना कि भाई आधा तुम काटो और आधा तुम काटो। और 18 साल का एक बच्चा था, क्षत्रिय बालक था नीरज, अपनी बहन की लाज की रक्षा करने के लिए कुछ एक समुदाय के लोगों ने उस पर हमला किया था। उस समुदाय के बड़े लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन में थे। कोई नहीं गया था, मैं गया था और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुझे जेल में ठूस दिया गया था। तो इसलिए आप मुझसे नहीं कह सकते। हाँ, आजकल मेरे अंदर परिवर्तन है और मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अपने दोनों गुर्दे देने के बाद जीवन का एक बहुत लंबा समय हर क्षेत्र के व्यक्तियों को समर्थन देने के बाद अंत में मैंने देखा कि बुरा जो देखा मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। जो वृक्ष फल देता है, जो छाया देता है, उसके फल को लोग तोड़ते हैं या तोड़ नहीं पाते हैं तो पत्थर से मारते हैं। तो पत्थरों की चोट बहुत खाई है मेरे भाई, अब खाने का मन नहीं है। श्री नंदकिशोर जी भी कुछ कहें, हम चाहते हैं कि अपनी बात रखें मन से। श्री नंदकिशोर जी, जो हमारे आदरणीय स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं। अमर सिंह जी, सुरेश भाई ने बिल्कुल बेबाक किया, जैसा उनके अपना टाइटल है बिंदास बोल। आज एक की बजाय दो व्यक्तियों के बिंदास बोल हमें सुनने को मिले। जाति और राजनीति के ऊपर अमर सिंह जी के विचार और मेरे बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि मैं राम मनोहर लोहिया का वो भक्त हूँ जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था जाति तोड़ो। और राम मनोहर लोहिया क्योंकि मेरे वैश्य परिवार से थे, अग्रवाल थे, देश की आज़ादी में भी लाला लाजपत राय जी, और उनके कारण से शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग आगे बढ़े, परंतु वो जातिवादी कोई नहीं था। लाला लाजपत राय जी को अपना गुरु भी मानते थे शहीद भगत सिंह, पर जातिवादी कोई नहीं था। और आज जिनका जन्मदिन है श्यामलाल गुप्त पार्षद, जिन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिस जाति के लोग जातिवादी नहीं हैं उसके महापुरुष को कोई नहीं पूछता है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो। और लोहिया जी का भी नाम केवल समाजवादी इसलिए लेते हैं कि एक उनका अच्छा नाम है, जिन्होंने इस देश के लिए सारी लड़ाई, सारे संघर्ष किए तो उन्होंने ना अपनी जाति के लिए किए थे, केवल देश के लिए किए थे, गरीबों के लिए किए थे। और जब जब देश पर संकट आया है तो जातिवाद नीचे दबा है, परंतु जब जब देश थोड़ा सामान्य होता है तो जातिवाद उभरता है। और इलेक्शन के कारण खास तौर पर आज का नौजवान शादी में इसमें तो जातिवाद को तोड़ता जा रहा है। इलेक्शन जब आता है तो फिर वो राजनीति के लोग उस जातिवाद को इतना बढ़ाते हैं कि वो जातिवाद फिर उभर के आता है। तो मैं मीडिया के लोग भी जातिवाद को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये मेरा मानना है। मैं मीडिया के मंदिर में ये बात कह रहा हूँ। और दूसरा, जाति का जितना बड़ा नेता है उस जाति के दूसरे नेताओं को मैंने बढ़ते हुए नहीं देखा। मैं भी 40 साल से राजनीति में हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मण को रोका है, जैसे भी अमर सिंह जी ने बताया, पृथ्वीराज चौहान से लेकर लगभग हर जाति में एक ही हाल है। यादव नेता एक ही रहेगा
ब्राह्मण नेता एक ही रहेगा, ठाकुर नेता एक ही रहेगा, दूसरा नेता उस पार्टी के अंदर नहीं पनप सकता। तो कैसी राजनीति है, कैसी जातिवाद है? ये जातिवाद से मुक्त होना चाहिए। और जाति तोड़ो अभियान, और संघ भी जाति को नहीं मानता, जिसका मैं अपने आप को एक अच्छा स्वयंसेवक मानता हूँ। जाति शब्द लिखा भी नहीं करते थे हमारे समय में। आज आवश्यकता है हम जातियों से ऊपर उठे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने किताब लिखी थी, उसमें जातियाँ उस समय 5200 थी, अब शायद 10,000 पहुँच गई होंगी। क्योंकि जितने इंटरकास्ट मैरिज होंगी उतनी अलग जातियाँ उभर के आएंगी। वैश्य वर्ण व्यवस्था थी, या जो चारों वर्ण थे वो अदल बदल हो सकते थे। विश्वामित्र जी ठाकुर अमर सिंह जी के उसके थे, परंतु महर्षि हुए। महाराजा अग्रसेन भी अमर सिंह जी की जाति के थे, जो मेरे महापुरुष, मेरे आदि पुरुष हैं 5000 साल पहले, जिन्होंने पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण के आदेश पर पांडवों को साथ दिया था उस महाभारत के युद्ध में। इसलिए वो वर्ण व्यवस्था अलग चीज़ थी। जाति व्यवस्था एक घृणित व्यवस्था है। इससे छुआछूत बढ़ी है, इससे भेद बढ़े हैं। और जिनको हम छुआछूत का शिकार हो गए हैं वो भी अधिकांश क्षत्रिय थे। उनको भी इस्लाम के मानने वालों ने ज़बरदस्ती वो कार्य कराए जिनको घृणित समझा जाता था, और उनसे दूरी बना ली। इसलिए आज देश में जातिवाद समाप्त हो। स्वतंत्रता दिवस के इस सप्ताह में मैं साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस देश का नौजवान जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र की सोचेगा, और ज़्यादा सोच सके तो पूरे ब्रह्मांड की सोचे और विश्व मानव बनने की कोशिश करे। पूरा विश्व आज हमारी ओर देख रहा है कि हम किस प्रकार से इन सारी विरोधाभासों के बीच में से अपना रास्ते निकालते हुए इस भारत माता को उसके उच्च स्थान पर बैठाने में समर्थ हो सके। मैं स्वतंत्रता के इस महापर्व पर एक सप्ताह के इन दिनों में सुदर्शन टीवी के सभी दर्शकों से भी यही अपील करूंगा कि अपने लिए जीते हुए भी राष्ट्र के कल्याण का भाव हम कभी ना भूलें। जय हिंद। मैं क्षमा चाहते हुए एक स्पष्टीकरण देना चाहूँ। जी। मेरे इनके विचार बिल्कुल अलग नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि जाति की विषमता एक दोषपूर्ण व्यवस्था है, और स्वयं मुलायम सिंह जी की वर्तमान पीढ़ी ने अपनी जाति में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए। लेकिन मैं जब जाति और राजनीति के बारे में जब विषय दिया गया तो मैं उसका विश्लेषण करते हुए बोला हूँ कि जाति एक यथार्थ है, और इस यथार्थ को हम झुठला नहीं सकते। हम इसका विरोध अगर करना भी चाहें तो मुझे लगता है कि कम से कम अगले 50-60 वर्षों तक ये व्यवस्था कमोबेश 20 साल मैक्सिमम, मैं आप 50 वर्ष की रखिए, रहेगी कम से कम एक आध पीढ़ी में, और ये व्यवस्था रहेगी। ठीक है, पॉलिटिशियंस जल्दी और जब तक जाति रहेगी तो उसमें हमने कहा कि इसमें विषमता की जगह हम समता देखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके इससे और ज़्यादा दुराव ना पैदा हो, उसका इंतज़ाम करें। लेकिन मेरा ये आशय है, मेरा आशय ये नहीं है कि जाति अच्छी चीज़ है और धर्म, और मैंने तो ये भी कहा कि धर्म आस्था है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी मैंने कहा। और जाति भी एक व्यवस्था है, बड़ व्यवस्था है जो चली आ रही है। लेकिन इसमें हमारे अपने घर की एक हमारी भतीजी ने, उसने अभी अंतर जाति विवाह किया है, और हमारे परिवार में बहुत लोगों ने विरोध किया, हम जाकर के उसमें शहर सम्मिलित हुए। तो हम जाति तोड़ो सिर्फ कहते नहीं हैं, उसके क्रियान्वयन में भी हम समर्थन देते हैं। और हमारे समुदाय के इटावा के कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया थे, जो कि बहुत बड़े समाजवादी थे, और वो लोहिया के साथ काम करते थे। उन्होंने अपने उनका लड़का बहुजन समाज पार्टी में, उन्होंने अपने परिवार के बच्चों की शादी गैर क्षत्रिय परिवार में की, और उसका उन्हें बहुत ज़्यादा विरोध भी सहना पड़ा। तो हम वो लोग नहीं हैं जिनकी कथनी करने में भेद है, लेकिन जाति और राजनीति नाम का विषय दिया गया। तो इसलिए जाति और राजनीति क्या है और उसकी यथार्थता क्या है, मैंने उसका मात्र विश्लेषण किया है। वो मेरे विचार नहीं है, वह समाज का और जीवन का यथार्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अमर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्री नंद किशोर गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्री सुरेश चौहान के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस तरह की अपीसमेंट की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह की लगातार राजनीति हम देख रहे हैं, हम सबको समझ में आएगी ये राजनीति, और उससे आगे उठकर बढ़कर हम अपने वोट का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, और शायद उसी से हमें कुछ चेंजेस इस लोकतंत्र में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का हमारे साथ यहाँ आने के लिए। नमस्कार, जय। प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड।